वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर्दी। चलिए हमने क्या किया था, अभी हम लोग करेंगे आज कौन सा 12th के क्वेश्चंस। ठीक है, देखो क्या था हमारे पास, हम लोग पढ़ रहे थे अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, उच्चतम और मतलब कि ह्रासमान और वर्धमान पढ़ा था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। अब इसमें हम लोग को ये 5 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले है क्रांतिक बिंदु क्या होता है। मैं यहाँ पे सबको एक एक करके समझाऊंगी, है ना। देखो क्या है, सबसे पहले टॉपिक हम लोग को पढ़ना है क्रांतिक बिंदु क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु क्या होता है। स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु क्या होते हैं। फिर थर्ड पढ़ेंगे निरपेक्ष उच्चतम मान और न्यूनतम बिंदु क्या होता है। फिर ये देखो, ये बिंदु दिया है और ये मान दिया है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। देखो बिंदु हम लोग किसको बोलते हैं, अगर कोई भी x की वैल्यू आता है तो वो क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बिंदु बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू दे दिया 5 करके, तो ये इसका क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। और मान किसको बोलते हैं हम लोग, मान जो है वो होगा जैसे y बराबर f ऑफ x होगा, तो जब इस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा इसका मान, मतलब y की वैल्यू मान कहलाता है और x की वैल्यू जो है वो बिंदु कहलाता है। ठीक है, मतलब y जो है, जो मान है वो शो करता है फंक्शन की वैल्यू को, है ना। और जो पॉइंट है उस पॉइंट में क्या है, x की वैल्यू को रखते हैं। तो ये डिफरेंस होगा बिंदु और मान में, ये हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। देखो एक एक करके समझते हैं क्रांतिक बिंदु, स्थानीय मान और निरपेक्ष मान क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पर हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। देखो पहले एक डायग्राम बनाती हूँ, फिर इसके बेस पे समझाते हैं। यहाँ पे जैसे बना दिया ये ठीक है। देखो ये एक बना दिया है कर्व टाइप का जो दिखा रहा है, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, देखो ये ठीक है। देखो इसमें हम लोग को देखना है, ये जो पॉइंट आ रहा है जो सबसे ऊंचा लिखा हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे हो रहा है। तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, जो सबसे शिखर में है, चोटी में है, देखो क्या पॉइंट है हमारे पास सबसे ऊपर में, ये जो पॉइंट है ये सबसे ऊपर है, यहाँ का पॉइंट, ये यहाँ का पॉइंट हो गया, ये यहाँ का पॉइंट हुआ, ये यहाँ का पॉइंट हो गया और ये यहाँ का पॉइंट हो गया। ठीक है, देखो इसको मैं मिला देती हूँ इससे, x पॉइंट से, x एक्सिस से, ये x एक्सिस है, सबको मिला देते हैं हम लोग इससे, इस x वाले पॉइंट से। ठीक है, x एक्सिस से मिला देंगे, यहाँ पे ये आ गया ये। ठीक है, देखो सबको एक नाम दे देती हूँ, ये मान लो हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, C4 और C5, ये हो गया। अब देखो ये जो सबसे ऊपर के पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, सब में दिख रहे हैं, सारे कर्व में दिख रहा है, C1 C2 C5 सारे में दिख रहा है। तो ये जो सारे ऊपर के सबसे ऊपर के पॉइंट्स है ना, ये कहलाता है हमारा क्या, क्रांतिक बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रांतिक बिंदु। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 जो आ रहे हैं ना सभी, वो कहलाता है क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रांतिक बिंदु। ये हो गया क्रांतिक बिंदु। अब देखो इसमें क्रांतिक बिंदु हो गया, पहला हो गया। अब इसमें क्या है, स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु क्या होता है। अच्छा यहाँ पे देखो उच्चतम और निम्नतम समझते हैं पहले। तो ये जो चार है ना ऐसे, तो ये क्या है, एक उच्चतम मान हो गया इसका, ये उच्चतम कहलाएगा, और नीचे जो है वो कहलाएगा क्या, निम्नतम। बस नाम से समझ आ रहा है, उच्चतम और निम्नतम, इसी को उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये उच्चतम और निम्नतम हो गया। अब इसका हमको पढ़ना है स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो बिंदु बोल दिया, बिंदु बोल दिया, इसका मतलब वो x के वैल्यू को बताएगा।
बिंदु बोल दिया मतलब वो x की वैल्यू को बताएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो पॉइंटर है, मान लो इसको मैं दे देती हूँ a1, a2, a3, a4, a5, ठीक है। तो देखो x के पॉइंट्स आए ना, इस उच्चतम बिंदु में x के जो पॉइंट्स आते हैं ना, इसको हम लोग बोलते उच्चतम बिंदु नहीं, एक्चुअली क्रांतिक बिंदु में इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका x की वैल्यू आएगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु। अगर ये ऊंचाई के साथ में आ रहा है तो यही होगा उच्चतम बिंदु, अगर ये नीचे साइड से ऊपर जा रहा है तो ये होगा निम्नतम बिंदु, ठीक है। x की वैल्यू आएगा वो होगा उसका बिंदु का मान, ये आ गया। अब इसमें हमको पढ़ना है स्थानीय बिंदु क्या होता है। देखो हम लोग यहाँ पे स्थानीय बिंदु और यहाँ पे क्या लिखा है, निरपेक्ष बिंदु, स्थानीय उच्चतम बिंदु और निरपेक्ष उच्चतम बिंदु एक साथ समझते हैं, ठीक है। देखो स्थानीय उच्चतम बिंदु किसको बोलेंगे, स्थानीय उच्चतम बिंदु जो है वो सारे a1, a2, a4, a5 सभी जो है वो एक स्थानीय उच्चतम बिंदु। अच्छा उच्चतम की बात कर रहे हैं तो उच्चतम यहाँ पे कौन कौन सा है, a1 है, a3 है और a5 है। लिखती हूँ पहले इसको, a1, a3 और a5 जो है वो स्थानीय उच्चतम बिंदु है, ठीक है। अब बचा कौन सा, a2 और a4। a2 और a4 क्या होगा, स्थानीय a2 और a4 होगा स्थानीय निम्नतम बिंदु, ठीक है। देखो स्थानीय उच्चतम बिंदु और स्थानीय न्यूनतम बिंदु। अब यहाँ पे स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मतलब कि वो क्या होगा, जैसे देखो एक एग्जांपल है, जैसे तुम्हारे क्लास में क्या है, क्लास में सारे स्कूल्स में क्लास का मिला करके हर क्लास में क्या होता है, एक एक टॉपर होता है, ठीक है। हर क्लास में क्या होगा, एक एक टॉपर होगा। लेकिन ऐसा क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे 12th क्लास में एक टॉपर है, लेकिन उससे ज्यादा नंबर जो है वो जो 11th क्लास का टॉपर है उसका ज्यादा आता है। फिर इसी तरह से 10th का है, उसका जो है वो 12th वाले से कम आता है। तो ये सारे टॉपर्स तो हैं, लेकिन क्या है ये एक दूसरे से कम आ रहे हैं ना। तो ये देखो सारे क्लास के टॉपर्स हैं, तो वो एक स्थानीय मान हुआ, मतलब सभी में कोई ना कोई टॉपर्स तो होगा ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका स्थानीय मान आएगा, जो कि एक दूसरे से ये कम ज्यादा होते हैं। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है, जिस क्लास में सबसे ज्यादा टॉपर्स, सबसे ज्यादा तो नहीं, जिस क्लास के टॉपर्स का जो है सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, वो कहलाता है आपका क्या, निरपेक्ष मान, निरपेक्ष बिंदु। अगर हम लोग यहाँ पे बिंदु की बात कर रहे हैं तो बिंदु बोलती हूँ, ठीक है। जिसका सबसे ज्यादा आ रहा होगा, 10th में बोलो, 12th में बोलो, 11th, सारे का मिला करके अलग अलग ना, अलग अलग क्लासेस में, एक पर्सन का नहीं बोल रहे हैं, सभी क्लासेस में जो जो पर्सन के है उन सभी में अगर मान लो 12th वाले का या 11th वाले का सबसे ज्यादा आ रहा है, तो जो 11th वाला जो है वो बोलेंगे इसको हम लोग क्या, निरपेक्ष बिंदु, निरपेक्ष बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट होगा जो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमको देखना है सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा दिख रहा है हमको। अगर उच्चतम की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी दिख रही है, ये वाली सबसे ऊंची है। अगर उच्चतम की बात करें तो सबसे ऊंचा कौन सा है, ये, तो ये क्या कहलाएगा, C5 जो है वो होगा निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिखूंगी C5 जो है वो क्या होगा, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु, ये कहलाएगा निरपेक्ष उच्चतम बिंदु, ये हो गया। अब इसमें से निरपेक्ष निम्नतम बिंदु भी चाहिए, तो यहाँ पे देखो निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु मतलब कि यहाँ पे जो सबसे कम होगा, अब यहाँ पे नीचे आएगा, इसका मतलब कि क्या, जो ज्यादा यहाँ गहराई में होगा, कम होगा, तो ये कौन सा है, C2। तो इसको हम लोग लिखेंगे C2 बराबर निरपेक्ष निम्नतम
बिंदु, ये हो गया। देखो सब हो गया, स्थानीय हो गया, स्थानीय में सारे एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन जब हम लोग निरपेक्ष और क्या बोलेंगे, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम बोलेंगे, तो जो सबसे ज्यादा है ना उसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। देखो ये हो गया। अब इसमें क्या था हमारा, 4th और 5 नंबर का सेम है, लेकिन बस उसमें मान पूछ रहा है। अभी बताई थी जब कभी भी हमको मान पूछेगा तो उसमें आता है y की वैल्यू। y की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें एक फंक्शन को लेना पड़ेगा हमको। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा y की वैल्यू, ये हो गया y की वैल्यू। इसके करस्पॉन्डिंग अगर नीचे देखें तो ये बनेगा इसका y की वैल्यू, यहाँ आएगा। फिर इसमें ये हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा ऊपर ये बनेगा। फिर इसमें ये बनेगा y की वैल्यू, हो गया। देखो सारे एलिमेंट्स के हो गए, 1 2 3 4, ये ठीक है। देखो ये आ गया। तो देखो जो y की वैल्यू आएगा ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगा ना, फंक्शन की वैल्यू आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान, स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय न्यूनतम मान। ये आ गया समझ में, ठीक। देखो सारे हमारे टॉपिक्स जो हमको पढ़ना है वो मैंने एक डायग्राम में समझा दिया। ये सभी हो गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया। ये आ गया आपका क्या, क्रांतिक बिंदु, स्थानीय उच्चतम, स्थानीय न्यूनतम और निरपेक्ष वाले दोनों, ठीक है। अब देखो जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना, हम क्या करेंगे, पहले जब हम लोग क्या निकालते थे, वर्धमान और ह्रासमान निकालते थे, तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, उच्चतम और न्यूनतम निकालना होगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना होगा, तो हमको करना है 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए अब इस पर करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो क्या क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5 माइनस x, x के किस मान के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमको निकालना है। x के किस मान के लिए, x का पॉइंट हम लोग निकालेंगे कि x के किस मान के लिए यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट। देखो सबसे पहले तो हल करेंगे इसको, हल y बराबर क्या गिवन है, x 5 माइनस x। अभी बताया था जब हम लोग इसको हल करेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो y मतलब इसको हम लोग ले लेते हैं f ऑफ x, वाइट से लिखते हैं f ऑफ x, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन मतलब f डैश x इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, अच्छा पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो f x इक्वल्स टू होगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब करते हैं डिफरेंशिएट, f डैश x इक्वल्स टू, इसका क्या मिलेगा हमको x, और ये हो जाएगा 2x, ये हो गया। अब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है जब हम लोग को उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान लेना है, ठीक है। तो देखो f डैश x इक्वल्स टू, ये क्या होगा 1 माइनस बचेगा क्या 2, ठीक है, 1 माइनस 2। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू 1 मतलब 5 2x, तो ये आएगा हमारे पास क्या, ओनली 2 माइनस 2। f डैश x की वैल्यू क्या मिला हमको यहाँ पे -2, ठीक है। अब देखो जब हम लोग को उच्चिष्ट और निम्निष्ट पता करना है, इसके लिए मतलब मान ज्ञात करना है, तो देखो क्या चाहिए हम लोग को, अभी बताई थी कि जब मान ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले तो हमको x की पॉइंट पता होना चाहिए, तभी उससे क्या मिलेगा हमको, मान मिलेगा। क्योंकि y बराबर क्या होता है, f ऑफ x होता है, मतलब हम लोग जो फंक्शन दिया है उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तब तो हम लोग को मान निकलेगा ना। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसमें लिखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। देखो जब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हमको निकालना होगा, हम क्या करेंगे, जो एक बार डेरिवेटिव निकाले है ना उसको करेंगे 0 के बराबर, मतलब ये होगा f डैश x बराबर 0, ये हो गया। f डैश x की वैल्यू 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 2x, x इक्वल्स टू मिलेगा हमको 5/2। ये मिला हमको क्या, बिंदु, ये बिंदु मिला है। इस बिंदु को हम लोग रखेंगे फंक्शन में, तब हमको मिलेगा y का मान।
लेकिन इससे पहले हमको क्या करना है, बताना पड़ेगा कि वो उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। ठीक है, देखो अच्छा हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो जब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है ये बताने के लिए कैसे पता चलेगा कि जो फंक्शन है वो उच्चिष्ट है और निम्निष्ठ है। ध्यान रखना, जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद फंक्शन मतलब जो वैल्यू आया है, अगर वो वैल्यू माइनस में आया है तब हम लोग उसको बोलेंगे कि मान जो है वो क्या है, उच्चिष्ट है। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस में आया है तो हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन का मान है वो क्या है, उच्चिष्ट मान है। और यदि प्लस में आया है मतलब ये अपोजिट होगा, ध्यान रखना, अगर माइनस है तो उच्चिष्ट मान होगा और यदि प्लस है तो वहां पे होगा निम्निष्ठ मान। ठीक है, तो ध्यान देना, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आया हमारे पास, -2 आया है, मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, एक उच्चिष्ट मान है। ठीक है, तो उच्चिष्ट मान के लिए हमको क्या निकालना है, इस x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू तो हो गया, फंक्शन का मान निकालना है। ठीक है, देखो हल करते हैं इधर। क्या मिलेगा हमको, ये आ गया। अब इसको हम लोग पुट करते हैं कहाँ, समीकरण, जो फंक्शन हमको दिया था उसमें पुट करना है, x की वैल्यू को जो फंक्शन दिया था उसमें पुट करना है ना। तो क्या था, y बराबर x और 5 माइनस एक्स, तो ये होगा y बराबर x की वैल्यू 5/2, 5 माइनस 5/2, हल करेंगे तो ये कितना होगा 5/2, ये हो जाएगा 10 माइनस 5/2, तो ये होगा 5/2, मतलब 5/2, ये हो जाएगा 25/10। ठीक है, 25/10 आ गया। अब इसके बाद ये 5×25 हो गया और ये 2, मतलब क्या मिलेगा हमको, 5/2 ही मिलेगा। ठीक है, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आया हमारे पास, 5/2। अब हम लोग समीकरण 2 से स्पष्ट है कि फलन जो कि क्या आया है, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स जो है लेस देन 0, अर्थात अगर लेस देन 0 आता है, नेगेटिव वैल्यू आता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फलन जो है वो क्या है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट मान है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बताना था कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, बता दिए हम लोग ने। क्या आया, फलन जो है हमारा कौन से मान के लिए आया है, x बराबर 5/2 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आया है, उच्चिष्ट मान आया है। ठीक है, देखो ये हो गया। अब इसके बेस पर और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, x के किन मानों के लिए x³ माइनस 3x माइनस 9x उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे शायद 2 होना चाहिए ये। ठीक है, 3x² माइनस 9x। ठीक है, एक बार देखते हैं, ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे है क्या, x³ माइनस 3x² माइनस 9x है। ठीक है, अब देखो सेम उसी तरह से करना है, डबल डेरिवेटिव पहले निकालेंगे, मतलब 1/1। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या दिया है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू है x³ माइनस 3x² माइनस 9x, ये हो गया। एक बार पहले अवकलन करेंगे, तो f डैश x बराबर क्या होगा, ये 3x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस 9, फिर से अवकलन f डबल डैश x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या 3, अच्छा ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x माइनस 6, ये आ गया। ये मिला हमको क्या, 6x माइनस 6, ये आ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, आ गया। अब देखो जब हम लोग को उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान चाहिए होता है, क्या करते हैं हम लोग, पहले f डैश x को लेंगे इक्वल किसके, 0 के, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए
क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स को करेंगे हम लोग 0 के बराबर। क्या लिखा हुआ है एफ डैश एक्स, 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो सब में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, आएगा x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये क्या बना हुआ है, एक वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण को हमको हल करने के लिए क्या लगाना पड़ता है यहाँ पे, वो देखो फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये होगा x² माइनस ये 2x लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करने पे हमको 3 देना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 2x देना चाहिए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि ये 3 हो जाए तो लिख सकते हैं 3 माइनस 1x, माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा ना, ठीक है। ये हो गया माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस x और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे तो x आएगा, x माइनस 3 प्लस 1 आएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब x की क्या क्या वैल्यू, 3 और माइनस 1। देखो x की वैल्यू क्या मिला हमको, 3 मिला है और माइनस 1 मिला है, मतलब कि हमको उच्चिष्ट बिंदु और निम्नस्थ बिंदु तो मिल गया है, ठीक है। 3 मिला है और माइनस 1 मिला है। अब इसमें से हमको मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो जो डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है इसमें हमको डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं मिला है। इससे पहले वाले हमारा क्वेश्चन था उसमें हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल गया था, ठीक है, -2 करके। इसमें नहीं मिला है तो इसको हमको 1 बाई 1 यहाँ पे पुट करना है। कहाँ पुट करेंगे हम लोग, जो एफ डैश एक्स है उस पर हम लोग को इसको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अच्छा इसको दे देते हैं 1 और ये आएगा 2। तो ये लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे तो f डैश डबल डैश 3, ये मिलेगा हमको क्या, 6। x की वैल्यू रखो 3 माइनस 6, ये हो जाएगा 6 18 माइनस 6, ये क्या मिलेगा हमको 12, ठीक है, पॉजिटिव मिला है। अब इसके बाद समीकरण 2 में x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखेंगे तो f डबल डैश -1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 6 माइनस 1 माइनस 6, ये हो जाएगा क्या, -6 माइनस 6 मतलब कि -12, ठीक है। ये आ गया -6 और -6, तो ये मिला हमको क्या, -12। अब देखो ये +12 आया हुआ है और ये -12 आया हुआ है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या बता सकते हैं, जब +12 आया है f डैश डबल डैश की वैल्यू जब पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जो मान है फलन का वो क्या मान होगा, निम्नलिखित मान होगा, और जो नेगेटिव आया है वो क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं, जो डायग्राम बनाए थे ना उसमें से भी देख सकते हैं। देखो जब कभी भी कोई भी फंक्शन लेंगे तो इसके दो यहाँ पे हमको वैल्यूज होते हैं, एक तो एक माइनस वाली वैल्यू और एक तो प्लस वाली वैल्यू होता है, ठीक है। तो जब हम लोग उच्चिष्ट मान के लिए लेंगे तो उच्चिष्ट मान कब होगा, जब यहाँ से माइनस जो है वो ऊपर जाता है ना, तब ये उच्चिष्ट मान होगा, और निम्नलिखित मान के लिए कहाँ चला जाता है, पॉजिटिव में चला जाता है, इसलिए ये कंडीशन होता है। आया समझ में, ठीक है। मतलब कि क्योंकि वो नेगेटिव साइड में उच्चिष्ट जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आया है हमारे पास, माइनस में आया है तो उच्चिष्ट मान होगा, और यदि प्लस में आया है तो वो निम्नलिखित मान होगा, ठीक है। देखो ये आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ एक्स बराबर, अच्छा क्या था, x बराबर 3 पर फलन उच्चिष्ट है तथा x बराबर -1 पर फलन निम्नलिखित है। बस ये हो गया, ठीक, क्योंकि हमारा प्लस और माइनस आया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने इसको सॉल्व किया।
ये आ गया उच्चिष्ट और निम्निष्ट। इन मानों के लिए बोला था, कौन सा मान आया हमारे पास, x बराबर 3 आया और -1 आया, मतलब फलन x बराबर 3 और -1 पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट हम लोग ने बता दिया कि क्या क्या होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। ठीक है, देखो अब इसमें हम लोग को एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, इसको हमको बताना है कि इसका उच्चिष्ट मान, केवल उच्चिष्ट मान बताना है, जो कि क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, देखो हल करते हैं। सबसे पहले तो इसको फंक्शन के फॉर्म में ले लेते हैं, जो कि है sin x प्लस cos x। इसके बाद f डैश x निकालेंगे, sin x का अवकलन cos x और इसका माइनस sin x, फिर डबल डेरिवेटिव भी निकालना है, f डबल x बराबर डबल डैश x बराबर cos x का हो जाएगा माइनस sin x और इसका cos x। इक्वेशन नंबर 1 और 2 बताया था। यहाँ पे अगर उच्चिष्ट मान चाहिए हम लोग को क्या करना होता है, f डैश x की वैल्यू तो पहले हम लोग रखेंगे क्या, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू 0, जो कि क्या आया है, cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। उधर ट्रांसफर कर देंगे तो cos x इक्वल्स टू आ जाएगा sin x। अब मैं क्या करती हूँ, cos x को इसके अपॉन में लेके आ जाऊंगी, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाय cos x। sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है, इधर लिख देते हैं tan x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमको देखना है कि tan x की वैल्यू 1 कब कब होता है, tan x की वैल्यू 1 कब होता है, 45 में होता है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या मिलेगी हमको, x इक्वल्स टू, अतः x बराबर क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा, और इसके मल्टीपल्स भी तो होते हैं ना, मतलब क्या 3π/4, 5π/4, इसमें आएगा क्या, tan x की वैल्यू 1, मतलब x की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या क्या मिला, x बराबर मिला π/4, 3π/4, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू मिल गया, x की वैल्यू मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट कहाँ करेंगे, जो डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, f डबल डैश π/4 रखेंगे, ये मिलेगा माइनस sin π/4 माइनस cos π/4। तो देखो माइनस sin π/4 मतलब 45, sin π/4 की वैल्यू क्या होता है हमारे पास, 1/√2 माइनस इसकी भी वैल्यू 1/√2, ये हो गया। सॉल्व करेंगे, ये क्या मिलेगा हमको, दोनों ऐड होगा, मतलब -2√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, ओनली -√2। देखो वैल्यू क्या मिला हमको, -√2 मिला है। अब जब डबल डैश x की वैल्यू माइनस में आता है, इसका मान क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन है वो उच्चिष्ट है। आ गया यहाँ पे फंक्शन का मान क्या आया हमारे पास, उच्चिष्ट मान आ गया। अब इसका जब मान निकालना होता है तो मान निकालने के लिए हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में मान। तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे, अच्छा नहीं, इसी को ही हम लोग मान है, ठीक है। तो देखो मान आ गया, क्या आया हमारे पास, माइनस में आया है, वो भी क्या आया है, √2 आया है। तो इसका मतलब बोलेंगे हम लोग, यहाँ से सिद्ध होता है कि अतः फलन का उच्चिष्ट मान √2 है। माइनस लगा है मतलब यहाँ से सिद्ध हो गया कि उच्चिष्ट है, और आंसर क्या है हमारे पास, √2 आया है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, log x अपॉन x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए कि इसका उच्चिष्ट मान क्या आएगा। ठीक है, जैसा हल कर रहे हैं वैसे ही हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। f ऑफ x इक्वल्स टू log x अपॉन x। अब देखो यहाँ पे log x अपॉन x डिवाइड में दिया है, मतलब कि हम लोग को यहाँ पे डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले f डैश x इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब सॉरी
सेकेंड फंक्शन, हाँ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मैं सीधा डायरेक्ट कर दी हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपॉन क्या होता है इसका एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसल, बचेगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोग फिर से क्या निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव मतलब कि देखो ये क्या मिलेगा हमको, फिर से इसका करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, देखो फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले तो सेकंड फंक्शन, फिर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू आएगा -1 अपॉन एक्स, -1 माइनस लॉग एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब 2x और डिवाइडेड बाय मिलेगा हमको क्या, x की पावर 4, क्योंकि x स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4, x की पावर 4 ये आ गया। अब देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या करते हैं, f डैश x की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 के बराबर। तो f डैश x इक्वल्स टू 0, जो कि क्या आया हुआ है हमारे पास 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा इधर 0 मिलेगा क्या हमको, ये होगा 1 माइनस log x इक्वल्स टू 0 मतलब log x इक्वल्स टू 1। अब देखो 1 को हम लोग log के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना इधर, ये आ जाएगा log x इक्वल्स टू log e। ये log e की वैल्यू होता है यहाँ पे क्या 1, ठीक है। log और log कैंसल, x इक्वल्स टू मिला e। देखो x की वैल्यू क्या मिला हमको e, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में। इस x की वैल्यू को जो डबल डेरिवेटिव आता है उसमें पुट करेंगे ना, तब तो हमको इसका उच्चिष्ट मान मिलेगा, ठीक है। देखो वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मान रखने पर देखो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश ई बराबर ई स्क्वायर, फिर अच्छा यहाँ पे देखो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ई माइनस 1 माइनस लॉग ई, ये होगा 2e अपॉन ई की पावर 4, यहाँ पे आएगा माइनस ई। अब यहाँ लॉग, अच्छा x की वैल्यू रखना था e, log e की वैल्यू क्या होता है 1 होगा, तो 1 माइनस 1 मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस e आएगा और अपॉन में e की पावर 4। जब ये कैंसिल होगा तो ये क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे -1 अपॉन e की पावर 3। f डबल डैश x की वैल्यू क्या मिला हमको, f डबल डैश e, जब e रखा हम लोग ने x बराबर e, क्या मिला -1 अपॉन e की पावर 3। माइनस मिला है, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, उच्चिष्ट मान है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि जो मान हमको दिया हुआ था फंक्शन वो क्या है, एक उच्चिष्ट मान है, क्योंकि क्या आया है यहाँ पे इसका माइनस वाला आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, ठीक है। देखो अगर आप लोग को और अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है तो आप लोग PS कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी की जानकारी जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।